हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। राइट, फिर हम इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्वांटिटेटिव रिलेशन देखेंगे। क्वांटिटेटिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली में आईआईटी 2020 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में भी आया था। राइट, सो ये सब करने के बाद हम प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस देखेंगे और 12th के क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहली चीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हमें पता है कुछ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये गैसेस पानी में या सॉल्यूशन में पानी में लेस सॉल्युबल होती है। राइट, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें लाइक अमोनिया एंड HCl, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब अमोनिया और HCl का हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिन्होंने 10th ICSE में थे, आई एम श्योर उनके पास HCl और अमोनिया चैप्टर है। वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, एक्सपेरिमेंट्स देखे थे टू शो द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया एंड HCl इन वाटर। राइट, सो कुछ गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्यूशन में, कुछ गैसेस कम सॉल्युबल हैं। द रीज़न अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, कुछ गैसेस जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, राइट, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। टू टेक डाउन नोट्स साथ साथ, ताकि आपको बुक एकदम से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज यही सब कुछ है बुक में। आप बाद में बुक देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स सस्टेन लाइफ। एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी के नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं, हाउ डू दे सस्टेन देयर लाइफ। आंसर है ड्यू टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। उनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो उन्हें they can respire, right? Due to this dissolved oxygen they carry out their respiration, right? जिसकी वजह से they are sustaining their life or they are alive under water, right? So ये dissolved oxygen जो है इसका बहुत ज़्यादा biological importance है, that aquatic animals sustain their life due to this dissolved oxygen। अब अगर गैसेस की solubility नहीं होती लिक्विड में तो एक्वेटिक एनिमल्स तो चल ही नहीं पाते नीचे, राइट, जिंदा ही नहीं रह पाते। सो ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन वाटर, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल कैन सस्टेन देयर लाइफ। राइट, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2008 में। इट हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट, due to dissolved oxygen in water, aquatic life sustains। ये क्वेश्चन है CBSE 2008 का। CBSE 2008 में पूरा बड़ा क्वेश्चन था वैसे, that define Henry's law and two of its application and how does aquatic animals sustain their life। राइट, अभी बाकी की चीज़ें आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे, अच्छा, और अमोनिया, हमने एक और चीज़ बात करी थी, अमोनिया एंड HCl, दीज आर हाईली सॉल्युबल। ये हाईली सॉल्युबल क्यों होते हैं? एक्चुअली कुछ गैसेस अगर केमिकली पानी से रिएक्ट कर जाएं या सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, या अगर सॉल्यूशन में आके वो डिसोसिएट हो जाएं, आयोनाइज हो जाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यही इन दोनों गैसेस के साथ है। अमोनिया केमिकली पानी से रिएक्ट करता है, राइट, अमोनिया विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से HCl, जब आप इसको पानी में डालोगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस। राइट, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो गैसेस जो या तो पानी से रिएक्ट कर जाएं और केमिकल कंपाउंड बना दें जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या आयोनाइज हो जाएं, सो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। राइट, सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, हाउ सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर।
राइट। और सॉल्युबिलिटी का जो डिपेंडेंस है प्रेशर पे, इसी का क्वांटिटेटिव फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। पहले हम क्वालिटेटिव बात करते हैं किस तरह से सॉल्युबिलिटी वैरी करती है प्रेशर के साथ। अब देखिए, एक चीज हमें पता है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स या सोडा बॉटल्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं, दे आर टाइटली स्टॉपर्ड, राइट, दे आर सील्ड वेरी टाइटली। अब जो सील होती है वो हाई प्रेशर दे रही होती है उस बॉटल में, अंदर सॉल्यूशन जो है उसे। अब जब हम उसे खोलते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो बहुत रश करती है बाहर को, वो जो एक्चुअली जो बाहर को आती है वो गैस की वजह से आती है। जो सॉल्यूशन में जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, वो डिजॉल्व है क्योंकि उस पर उस कैपिंग की वजह से हाई प्रेशर लगा है, जो सील कर रखा है उसकी वजह से हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में वो डिजॉल्व थी। जैसे ही तुमने ढक्कन खोला, प्रेशर रिलीज करा, तो डिजॉल्व गैस बाहर निकल गई सॉल्यूशन से, राइट, जिसकी वजह से वो तेजी से बाहर आती है। तो ये हम देखते हैं, जैसे हमने प्रेशर रिलीज किया तो गैस क्या थी, वो सॉल्यूशन से बाहर आ गई, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई। जब सील्ड था, प्रेशर ज्यादा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व थी, राइट, वो चुपचाप बैठी हुई थी सॉल्यूशन में, डिजॉल्व थी। लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज किया वो सॉल्यूशन से बाहर आ गई। So, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, राइट। सो और इसका हमें एक, आपको अब एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिखेगा। देखिए, ये अगर एक कंटेनर है, राइट, इसमें ये सॉल्यूशन है नीचे, राइट, ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, राइट, ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, राइट, और यहाँ पे, यहाँ तक ये देखिए गैस मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे आपने इसको प्रेशर लगा रखा है, पी प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में है, तो कुछ इसके अंदर चले जाते हैं, राइट, लिक्विड सरफेस से अट्रैक्ट होकर लिक्विड में चले जाते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जा रहे हैं, इसका मतलब गैस डिसॉल्व हो रही है सॉल्यूशन में, राइट, ये सॉल्यूशन है नीचे, ये गैस है, राइट। और गैस मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इन्हें ये दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स बाहर भी आते रहते हैं, राइट। शुरू में जब ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो तेजी से गैस मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाते रहते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, राइट। और इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। जो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाते हैं इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। और जो पानी से बाहर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, राइट, इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन, शुरू में डिसोल्यूशन बढ़ता है, राइट, और इवेपोरेशन हल्का होता है। जैसे जैसे आगे टाइम जाता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर कम होते हैं, डिसोल्यूशन हल्का होता रहता है, राइट, और इवेपोरेशन बढ़ता रहता है। एक टाइम बाद दोनों रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, राइट। तो अभी जो इक्विलिब्रियम था उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ गैस इस सॉल्यूशन में थी। अब मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, राइट, और नीचे ले आते हैं इसको, मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ा दिया तो ये इसका ये जो है ये कवर ये नीचे को आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया ये कवर, जब मैंने प्रेशर P से 2P कर दिया। अब देखिए, कम वॉल्यूम में जब प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घट जाता है, तो वॉल्यूम घट गया, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, गैस मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए, राइट। सो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज्ड, राइट। सो गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज्ड, राइट। और जब गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीजेस। जब गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। अब गैस मॉलिक्यूल्स जब पास पास आ जाएंगे, ये लिक्विड सरफेस के भी पास आ जाएंगे। जब लिक्विड सरफेस के पास आ जाएंगे तो ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स अब पानी में जाने लगेंगे,
राइट। ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स पानी में जाएंगे, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर भी आएंगे, फिर ऐसा प्रोसेस चलेगा और इक्विलिब्रियम अटेन होगा जहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन, राइट। सो बेसिकली हुआ क्या, जब हमने प्रेशर बढ़ाया 2p कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो उतने ही वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, मतलब गैस का प्रेशर बढ़ गया। जब गैस का प्रेशर बढ़ गया तो ये गैस, ये जो वाटर, जो सॉल्यूशन, ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसके पास भी बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स आ गए, जिसकी वजह से तेजी में वो इस सॉल्यूशन के अंदर या लिक्विड के अंदर अट्रैक्ट हो गए। तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। सो विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, राइट। अगर इसी को हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, देखिए यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया प्लस गैस। जब इसमें क्या सॉल्यूशन बना, राइट। अब जब हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, राइट, जब प्रेशर बढ़ाया तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ क्या होगा, वॉल्यूम। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यू रिमेंबर, एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में चले जाएगा जहां पे प्रेशर घटेगा, राइट। अगर इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया, राइट, तो अब प्रेशर घटाने के लिए क्या होगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए थे, इसीलिए प्रेशर बढ़ गया था, राइट। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से ऑपोजिट इफेक्ट, प्रेशर इंक्रीज किया हमने, अब रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो। अब प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले जाएंगे। जब ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। ऑल इन ऑल, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, राइट। solubility increases with pressure, राइट। ये एक्सप्लेनेशन हमने देख ली यहाँ पर, राइट। अब दूसरी चीज, अब इसी का क्वांटिटेटिव फॉर्म है, अभी हम देखेंगे 2 मिनट में। पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करती है। अब देखिए टेम्परेचर, जब गैस पानी में डिजोल्व होती है, राइट, ये गैस लिया आपने, ये सॉल्यूशन लिया आपने, गैस पानी में डिजोल्व करी, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। जब गैस डिसॉल्व होती है सॉल्यूशन में, ये गैस का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। और डिसोल्यूशन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, दैट मीन्स उसमें हीट इवॉल्व होती है, राइट। सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज गैस प्लस सॉल्वेंट आपको क्या देता है, सॉल्यूशन प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, अप एरो मतलब राइज करता हूं, तो फिर मैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगाऊंगा यहाँ पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, राइट, ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, राइट। अब हीट एब्जॉर्ब कहां हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहां पे हीट रिलीज हो रही है, राइट। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन विल मूव, उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव हो जाएगा जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब कहां हो रही है, यहां पे, और यहां पर क्या हो रहा है, गैस, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्यूशन में से गैस वापस बाहर आ रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, where solubility decreases, right, as per Lee Chatelier's principle, as per LCP, right. I hope this is clear, right. टेम्परेचर का इजी था, राइट, प्रेशर का भी हमने देख लिया। अब हम प्रेशर पे दोबारा से आते हैं, राइट, क्योंकि हमने
प्रेशर के लिए हमें क्वांटिटेटिव लॉ देखना है। ठीक है, हमने जो ये पढ़ा था, राइट, ये टेम्परेचर, आई होप टेम्परेचर तो सबको समझ आ गया होगा, राइट। अभी हम टेम्परेचर में भी वापस आएंगे हेनरीज लॉ के जब पढ़ेंगे हम। अब देखिए जो प्रेशर हमने बढ़ाया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते जा रहे हैं प्रेशर बढ़ाने पे, राइट। अब इसी को हेनरी ने क्वांटिटेटिवली पढ़ा इन ईयर 1803, राइट। सर विलियम हेनरी गेव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर of the gas and the solubility of the gas, right, how solubility of gas varies with temperature basically, right. So जल्दी से देखते हैं as per, अब देखिए ये क्या हो रहा है बेसिकली, जब प्रेशर बढ़ाया, राइट, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा जा रहे हैं पानी में, राइट। सो मास गैस का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पानी में, राइट। सो प्रेशर बढ़ाने पे मास ऑफ गैस राइजेस, राइट। और एक और चीज, जो ये गैस पानी में जा रही है, इसको मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे 3-4 गैसेस हैं मान लो, राइट, और सब पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है से वो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में आ जाएगी, राइट। सो मोल फ्रैक्शन हम क्या बोल सकते हैं, ये जो गैस पानी में आ रही है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, राइट, ये टर्म हम यूज करेंगे। सो दिस इज, हमने मास यूज करा, मास प्रेशर इंक्रीज किया तो मास जो है गैस का सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो गया, राइट। मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया विद राइज इन प्रेशर, राइट। यही क्वांटिटेटिव रिलेशन को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, say solubility is X, solubility of gas is directly proportional to pressure of the gas above solution, right. So this is your above solution and this is your solubility of gas inside solution, right. Now X है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो X सॉल्युबिलिटी है, इसको मैं ये भी मास भी कह सकता हूँ। मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, राइट। अगर मैं इसको KH कर देता हूँ, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा P। दिस इज वन फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। एक दूसरा जो कॉमनली यूज्ड फॉर्म है वो अभी हम देखते हैं, बट दिस इज वन फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, राइट। अब इसको मैं X से भी लिख सकता हूँ, राइट, ऐसे भी अगर मैं यहाँ पे X से लिखूं, ये मास ऑफ गैस डिसॉल्व क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर मैं M की जगह X से लिख दूं, दिस इज K, दिस इज P, राइट। दिस इज योर प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन मतलब इन वेपर फेज। अब देखिए अगर मैं इसको यहां नीचे ले आऊं, XA 1/K P, राइट। अब XA एक दूसरा कांस्टेंट बनाएगा, KH इज इक्वल्स टू P, राइट। सो P इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, राइट। अब देखिए एट द सेम टाइम, इसी समय पे द साइंटिस्ट, हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एज पर डाल्टन ने भी यही चीज कंक्लूड करी एट द सेम टाइम। अगर हम इस सॉल्यूशन के ऊपर मिक्सचर ऑफ गैसेस रखते हैं, 3-4 गैसेस का मिक्सचर रख देते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा वो गैस आएगी जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, राइट। अगर यहाँ पे 3-4 गैसेस हैं, राइट, अलग अलग गैसेस हैं, से G1 G2 G3, अब जिस गैस का तीनों में से प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा अबव सॉल्यूशन इन वेपर फेज, वही सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी में, राइट। जब डिसॉल्व होगी पानी में तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस वुड बी मैक्सिमम, राइट। Let me just write it over here.
ये है, अगर यहाँ पे अलग अलग गैसेज हैं से G1, G2, G3 और ये आपका सॉल्यूशन है। अब इस गैस का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, राइट। अब जो भी पार्शियल प्रेशर है उसके बेसिस पे ये गैसेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगी, राइट, सॉल्यूशन में एंटर करेगी। अब एज पर डाल्टन ने क्या ऑब्जर्व करा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा था उसी वही गैस सबसे ज्यादा आई सॉल्यूशन में। मतलब G3 अगर आती है इन द फॉर्म ऑफ XA, अगर G1 आती है इन द फॉर्म ऑफ X1, अगर G2 आती है इन द फॉर्म ऑफ X2, राइट। सो जो जिस गैस का सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर है वही सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में आई, राइट। जिस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन हम XA से लेते हैं, ऐसे भी हम डाल्टन्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, और दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाल्टन्स लॉ, राइट। सो प्रेशर is equals to partial pressure of gas above solution is equals to Kh, Henry's constant, XA. This is the most common form of Dalton's law. This is the most common form of Dalton's law. ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो 2008 में पूछा गया था हेनरीज लॉ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आप ये वाला डिफाइन कर सकते हैं, दैट इफ X is solubility it is directly proportional to pressure, right। ये 2008 CBSE में पूछा गया था, right। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ से देखनी है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में भी, 19 में भी। अब देखिए अगर ये X है, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर का मैं कांस्टेंट रखना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये XA क्या होगा, जो क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये क्या है सॉल्युबिलिटी, एक तरीके से मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गैस का सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, मतलब गैस इसके बाहर निकल जाएगी सॉल्यूशन से। तो बेसिकली क्या हो रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर योर सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज, राइट। अब देखिए सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, राइट। अब ये प्रेशर को कांस्टेंट ही रहना है, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, KH इंक्रीज होगा, राइट। सो फॉर कांस्टेंट P KH विल इंक्रीज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहां से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे XA डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूशन में से गैस बाहर आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर गैस का सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, राइट। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर योर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, राइट। अब देखिए सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, अब ये प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए जब एक चीज बढ़ी, XA बढ़ा तो KH को, सॉरी जब XA घटा, XA डिक्रीज हुआ तो KH को इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। सो KH विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। अगर आपको ऐसा डेटा दिया जाता है जहाँ पे KH की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, जहाँ पे KH की मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, KH की मैक्सिमम वैल्यू है मतलब XA मिनिमम है, सॉल्युबिलिटी वहाँ सबसे कम होगी, और जहाँ KH की, जिस गैस की KH वैल्यू सबसे लेस होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। अब देखिए KH जो है, यहाँ से अगर मैं इस XA को नीचे ले आता हूँ, KH क्या हुआ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XA, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ KH डिक्रीज हो जाएगी, एंड KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे KH इंक्रीज होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं IIT में, राइट।
अगर टाइम लगा तो इस लेक्चर में करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की, फटाफट से एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अच्छा, पहले इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, लेट्स सी दैट वी हैव इनफ टाइम। KA KHXA, राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। यस, जो KH वैल्यू होती है, ये जो KH वैल्यू है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। So first statement is correct. Higher the value of KH at a given temperature, higher is the solubility in the liquids. हमने यहाँ पे देखा था जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, राइट। योर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, राइट। एंड KH की वैल्यू क्या हुई थी, जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, राइट। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी KH की वैल्यू क्या होगी, KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये आप तीन चीजें याद रखें। तो ये स्टेटमेंट कहता है दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH हायर इज द सॉल्युबिलिटी। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज योर सॉल्युबिलिटी, ये आपको याद रखना। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन pressure, higher is the solubility of gas in liquids. This is incorrect. Lower is the solubility होना चाहिए था। The value of KH increases with increase of temperature and KH is the function of nature of the gas. Yes, value of KH increases with increase in temperature. ये याद रखेंगे, ये आप बना लीजिए अपने नोटपैड में। Partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in solution. Yes, this is correct. अभी हमने देखा था जैसे जैसे हम जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन में, दैट मींस उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये IIT 2019 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, राइट। दो क्वेश्चंस और हैं, लेट्स सी इफ वी हैव टाइम, हमें ये डिस्कस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास डिफरेंट KH वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। अल्फा, ये IIT 2020 का क्वेश्चन है, राइट, जिसमें आपको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा करके गैसेस दिए हैं और इनकी KH वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। 50, 2 into 10 to the power of -5 and 0.5, राइट। ये वैल्यूज दे रखी हैं। और सबसे पहले पूछा है अल्फा हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर, राइट। अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या है, सबसे हाई है, राइट। KH की वैल्यू अल्फा के लिए सबसे ज्यादा है, राइट। जब KH ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन pressure, right? So this first statement is not correct. ये कह रहा है that alpha has highest solubility, right? फिर से वही क्वेश्चन है 19 वाला रिपीट हुआ है। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की सॉल्युबिलिटी क्या है, मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि KH मैक्सिमम है, तो अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी क्वेश्चन पूरा नेक्स्ट लेक्चर